रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। नमस्कार प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। शनिवार 14 मार्च की 2026 की सायंकाल 6:15 बजे का समय हो रहा है और हम आपको ले चलते हैं देश की एक गंभीर समस्या के प्रति, जिससे देश के लोकतंत्र के प्रति, आम जनमानस की उदासीनता, उसका मोह भंग हो रहा है क्या। अभी हाल में जहां एक तरफ केंद्र सरकार का बजट सत्र का दूसरा का समापन हुआ, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में समापन हुआ। सबसे बड़ी समस्या ये है, इन सत्रों में क्या हो रहा है, जनता की, आम जनमानस की, जागरूक जनता की उत्सुकता बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रही है। आज हम संसद की चौखट के समीप देश के सबसे बड़े प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठे हुए थे, जिसमें हमारे पत्रकार मित्र बता रहे थे कि किस प्रकार से उत्तराखंड की विधानसभा में मंत्रियों की अक्षमता से धामी सरकार उपहास का केंद्र बनी। यह बता रहे थे किस प्रकार से केंद्र सरकार आम जन मानस की अपेक्षाओं के ऊपर खरी न उतरी। मेरी यह है कि मेरा कई सालों से नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण इनके भाषणों में, इनके कथनों के प्रति मेरा मोह भंग हो गया। ये मेरा ही मोह भंग नहीं हुआ, आम जनमानस का भी मोह भंग है। इसका कारण मुख्य ये है, अब लोगों को ये भी नहीं लगता विधानसभा की कार्रवाई हो रही है, बजट क्या आएगा, देश के बारे में सरकार का नजरिया क्या है, प्रदेश के बारे में नहीं रहा, क्योंकि लोगों को इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। इसलिए आप जनमानस इनके भाषणों से ऊब चुका है। पहले जमाने में हमने ये देखा, हम इंदिरा जी के भाषण को सुनने के लिए बेशक रोते थे, हम चंद्रशेखर के भाषण को सुनने के लिए बेताब रहते, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को सुनने के लिए बड़े सब काम छोड़ के, कि इतना तारतम्य होता था। परंतु जब हमने करीब से देखा, नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। इन्हें देश हित, जनहित, न्याय हित से अधिक अपने कुर्सी से प्रेम होता है, निहित स्वार्थ से प्रेम होता है, दलीय स्वार्थ से प्रेम होता है। तो मोह भंग हो गया। पहले लगता था ये दल राष्ट्र के प्रति समर्पित है, परंतु अब ये लगता है ये दल केवल अपनी कुर्सी के प्रति समर्पित है। जिस प्रकार देश की राजनीति का एक माहौल है, भारत का दुर्भाग्य है, जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं, चीन में पूरी सरकारें, चीन का पुनर्निर्माण और हमारा पुनर्निर्माण एक साथ हुआ, आगे पीछे 1-2 साल का अंतर। चीन ने कुछ ही सालों में ऐसे विकास का, वो पूरे संसार का उत्पादन का केंद्र बन चुका है। सामरिक, आर्थिक इतनी मजबूत ताकत, और हम जो हमारे कुटीर उद्योग थे, आत्मनिर्भर भारत था, सोने की चिड़िया था, हमारे परंपरागत कौशल था, वो सब जमी दोज करके हम केवल बाहर से, चीन से माल लेके उसका असेंबलिंग करने तक ही सीमित रह गए। हमारा पूरा तंत्र, यह तो अमेरिका के
इंटरनेटी जाल में फंसा हुआ है या चीन की वस्तुओं से रखा। अभी ईरान और ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में हम एक तटस्थ देश की भांति भारत की सांस्कृतिक गरिमा के अनुसार अन्याय का विरोध नहीं कर पाए। हम ये नहीं कह पाए कि अमेरिका और इजराइल को ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए। हम वेनेजुला पर अमेरिकी अटैक का विरोध नहीं कर पाए। हम अमेरिका द्वारा भारत के घरेलू मामलों में कहाँ से हम तेल खरीदें, कहाँ से न खरीदें, इस दबाव का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाए। हमें स्वतंत्र नीति करना, इसका मुख्य कारण है हम कमजोर रहे, हम भारतीयता की साख को नहीं बचा पाए। एप्स्टीन फाइल में जो विश्व भर के नेताओं के, बड़े तथाकथित बड़े लोगों के कुकर्मों का एक दस्तावेज था, उसके खुलासे के बाद देश विदेश में दुनिया भर के सिपे हुए, पर भारत में मंत्रियों द्वारा ये कहे जाने पर भी हम उस घिनौने आदमी से मिले, एप्स्टीन से कई बार मिले, उसके बावजूद नैतिकता इतनी नहीं है, हम इस्तीफा देते हुए। अंकिता भंडारी प्रकरण में जब भारतीय संस्कृति की बात होती है तो वहाँ ये बात जिस प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इस प्रकार के मानक रख दिए गए विद्यार्थियों के लिए, उस पर जो गलत न्यायोचित माननीय है, उसमें सुधार करने के बजाय यह कहे कि ये हमारी एकता को खंडन, आप गलत चीज़ों को उसका तुरंत संशोधन करना चाहिए। किसी का दमन न हो, किसी के पे अत्याचार न हो, किसी का शोषण न हो, पर किसी पे अन्याय भी न हो। सरकार की ये व्यवस्था होनी चाहिए। केवल अपने वोट बैंक के लिए देश के हित, न्याय हित और जनहित को गला घोंटना ये उचित नहीं है। यही काम हमने उत्तराखंड की विधानसभा में देखा। जब तुम्हें सुविधा हो गैरसैंण में चले जाते हैं, पर गैरसैंण में एकमात्र जो विधानसभा भवन बना हुआ है राज्य गठन के बाद, लोगों की जन आकांक्षाओं के उसके बावजूद आप उसे राजधानी घोषित नहीं कर रहे। राजधानी घोषित तो करना तो रहा दूर, आपके मंत्री बेशर्मी से, सतपाल महाराज जी ये कह रहे हैं कि इसे वेडिंग पॉइंट जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसका सदुपयोग करते हुए नहीं कहना चाहिए उन्हें। एक तरफ बाबा मोहन उत्तराखंडी हैं, वो अपने आत्मसम्मान के लिए उत्तराखंड के अस्मिता का प्रतीक है गैरसैंण। आप देहरादून की विधानसभा में कर सकते हैं वेडिंग पॉइंट, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ क्यों आएगा आदमी? आपने क्या सुविधाएं दे रखी है उत्तराखंड में जो कोई वहाँ भी आए? दूसरा, इस प्रकार के सुबोध उनियाल का बयान हो या प्रेमचंद्र अग्रवाल का बयान हो या गणेश जोशी का बयान हो, ये बयान तमाम ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि कोई इन्हीं को देख के, इनकी कथनी और करनी को इनके विधानसभा, इनके आसपास के लोग सब जानते हैं किस प्रकार से अंकिता भंडारी प्रकरण में उत्तराखंड विधानसभा सरकार के कृत्य रहे, किस प्रकार वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान रहे, मुख्यमंत्री का रहे, यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व उदासीन रहा, जन आक्रोश के सामने वो आक्रोश रहा। विधानसभा में कहने वाला मंत्री कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा, आप लोकतंत्र की मूल अवधारणा को, जनमानस को नत्थु खैरा बता रहे हैं। आम जनता, गांधी जी ने कहा था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आदमी की सम्मान होना चाहिए, और आप ऐरा गहरा नत्थु खैरा, आपको क्या विशेषाधिकार है लोकशाही का गला घोंटने का? इस प्रकार के लोगों को इससे साबित होता है कि जब कमजोर लोगों को, निस्वार्थी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन करती है सरकारें या नेतृत्व, उससे न केवल उस प्रदेश को, उस देश को, उस पार्टी को नुकसान होता है, अपितु देश को भी बड़ा नुकसान होता है। लोकतंत्र पे कुठाराघात होता है। कमजोर लोगों को महत्वपूर्ण स्थानों पे आसीन करने का दंड कई शताब्दियों तक मानना, ये निर्माण कार्य है। नवनिर्माण कार्य लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य का निर्माण है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का निर्माण का समय है, और वहां इस प्रकार के लोग हों जिनका जन सरोकारों से कोई नहीं, जो केवल निस्वार्थ तेरी कमीज मेरे कमीज से खराब है, मेरी कमीज तेरी कमीज से अच्छी है। अरे तुम्हारी कमीज क्या आपको राष्ट्र निर्माण की सेवा का अवसर दिया? ऐसे कार्यों में रिक्त रहने वाले लोगों को जिस प्रकार से ये आंकड़े आए कि विधानसभा, लोकसभा और जनप्रतिनिधि बनने वाले लोग बड़ी संख्या में आपराधिक, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह हैरानी है कि उत्तराखंड की विधानसभा में एक अभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रामी ने एक खुलासा किया कि एक नेपाल मूल की महिला यहाँ जनप्रतिनिधि बन गई है। उस पर भी सरकार का कोई नैतिक फर्ज नहीं बनता। कौन कहां इस देश में कितने घुसपैठिए घुस चुके हैं। एकमात्र रिलेशनी देश की किसी को चिंता नहीं, किसी को कुछ नहीं। अगर चिंता होती ट्रंप की तरह ये घुसपैठियों को हथकड़ियां लगा के उनके वहां छोड़ के आते, पर नहीं है चिंता देश की, केवल अगला चुनाव कैसे। प्रधानमंत्री आज बंगाल में दहाड़ रहे हैं, ममता को कोस रहे हैं। ममता हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये घुसपैठियों के सवाल पे जो कहा जा रहा है कि नेपाल के दूसरे देश के लोग यहाँ जनप्रतिनिधि, उत्तराखंड में देखा किस प्रकार से ऋषिकेश प्रकरण हुआ। पूरी भारतीय जनता पार्टी बचाने आई कि नहीं जी, ये कैसे, ये बन गए, बहुत सही है। अब ऐसा प्रस्ताव भी लाया जो 15 साल उत्तराखंड में रहे, इनकी कृपा से उसे उत्तराखंड का सदस्य मान लिया जाए। कहाँ मूल निवास, मूल स्थायी प्रमाण पत्र हिमाचल की तर्ज पर लोग मांगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। वहां सरकार पिछले दरवाजे से 15 साल की बैतरणी में लोगों को तार के घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है। कैसे बन गए जी हम जनप्रतिनिधि? सही आदमी को तो कहीं ढूंढ ढूंढ के इस प्रकार के आदमी को लाया जा रहा है, उद्यान निदेशक की तरह उठा के किसी देश से, किसी प्रदेश से उठा के लाए, उन्हें प्रतिनियुक्ति में यहाँ कर दिया गया। जब हाईकोर्ट ने उन पे सीबीआई की जांच की तो सर्वोच्च न्यायालय में उन्हें बचाने चले। कितने बेशर्म। तीसरी चौथी श्रेणी के जो रोजगार हैं, डाकिए जैसे
उनको भी दूसरे प्रदेश से उठा के लाए अस्थायी नौकरी में भी। एम्स में राजस्थान के 700 के 700 भर दिए गए। पोस्ट डाक वितरण करने वालों को कहाँ से, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से भर दी। और वो आते ही प्रदेश में जिस प्रकार का आपराधिक चरित्र अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया होगा, कुछ स्वार्थ सिद्ध किया होगा, तो कहां से वसूलेंगे? जब अच्छे लोगों को, घुसपैठियों को इस प्रकार से संरक्षण देगी, तो उनसे क्या आशा की जाए कि उत्तराखंड को सही प्रदेश बनाएंगे, देश से घुसपैठियों को बाहर करेंगे, देश की दिशा और दशा को ठीक करेंगे, देश को इतना मजबूत बनाएंगे। कोई ट्रंप जैसा शक्ति से मतंग आदमी नेतृत्व भारत को रौंदने में न लग जाए। और उससे भी शर्मनाक बात है कि देश नेताओं के मुंह से ऊप तक नहीं निकले। किस प्रकार का पतन हो चुका, जिस प्रकार का पतन उत्तराखंड के राजनेताओं का हुआ। मुजफ्फरनगर कांड उत्तराखंड की अस्मिता पे ही नहीं, देश की लोकशाही पे एक कलंक था। नाजी अत्याचारों के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी। उसके मुख्य खलनायक को सम्मानित किया गया, अपराधियों को न्याय का दंडित कराने के बजाय उनको पदोन्नति दी गई। तो ऐसे लोगों से कैसे राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना, जब आप इस देश में स्थिति ये हो गई है, आज भले ही सरकार कहे कि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के कारण देश में पर्याप्त भंडार है, परंतु लोग बड़े विश्वास नहीं आ रहा, लोग इसलिए भागदौड़ मच रही। जनता को चाहिए राष्ट्र हितों पर कुछ संयम बरते, परंतु नेताओं को चाहिए कि अपनी कथनी और करनी में अंतर को रोके और जनहित के लिए समर्पित रहे, राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहे, न्याय हित के लिए समर्पित रहे। इसके बिना देश कमजोर होता है और इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों के उन आकाओं की है जो जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे कमजोर लोगों को स्थापित करके देश प्रदेश का जहां अहित करते हैं, वहीं अपने दल का और लोकशाही पे कुठाराघात करते हैं। जय